हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के बारे में। जो छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार मिले हैं, जो जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक 2021 में जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स बताऊंगा छत्तीसगढ़ के बारे में, जो मंडी निरीक्षक और के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ को मोर जमीन मोर मकान के लिए कितने श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है? छत्तीसगढ़ को मोर जमीन मोर मकान के लिए कितने श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला 1, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 3। तो इसमें कितना पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? इसको 3 पुरस्कार दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में मोर जमीन मोर मकान के लिए कितने श्रेणी में पुरस्कार दिए गए? 3 श्रेणी में पुरस्कार दिए गए। कौन कौन से हैं दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन के अंतर्गत उत्तम प्रदर्शन हेतु छत्तीसगढ़ को पुरस्कार दिया गया है। सेकंड में अपन देखते हैं कि डोंगरगढ़ में अधिक से अधिक आवास निर्माण पूरा करने हेतु देश में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसलिंग श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? डोंगरगांव को। ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक चीज़ इसको याद रख लीजिएगा। और एक और बताता हूँ मैं दोस्तों, 3 श्रेणी में दिए गए हैं, 2 श्रेणी में आपको बता चुका हूँ। तीसरा श्रेणी है बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन श्रेणी में मंजू साहू मुमताज बेगम धमतरी की है इनको, और ममता वर्मा कवर्धा के लिए हैं। बेस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन श्रेणी में किसके? मंजू साहू मुमताज बेगम धमतरी और ममता वर्मा कवर्धा की है। तो छत्तीसगढ़ को कितने 3 पुरस्कार दिया गया है? मोर जमीन मोर मकान के लिए कितने श्रेणी में पुरस्कार दिया गया? 3 श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट कन्वर्जेंस विथ अदर मिशन के अंतर्गत उत्तम प्रदर्शन हेतु पुरस्कार दिया गया है। डोंगरगढ़ को बेस्ट परफॉर्मेंस म्यूनिसिपल काउंसलिंग श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, और बेस्ट हाउसिंग कंस्ट्रक्शन श्रेणी में भी पुरस्कार दिया गया। इसके तरह कितने 3 पुरस्कार दिए गए हैं। अब अपन आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन एक चीज देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को नेक्स्ट श्रेणी में अपन देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग जानते हैं दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा जारी नवाची लिखा दिया है, प्रिंट मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ नवाचार आएगा। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। ठीक है, अब इसमें 16वां स्थान छत्तीसगढ़ का है, तो प्रथम स्थान किसका है दोस्तों? प्रथम स्थान है कर्नाटक का, और अंतिम स्थान बिहार का। प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का। अंतिम स्थान बिहार का है। नवाचार सूचकांक में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, 16वां स्थान छत्तीसगढ़ का, और अंतिम स्थान बिहार का है। अब नीति आयोग के बारे में बता देता हूं दोस्तों कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और ये जो पंचवर्षीय योजना है उसके स्थान पर क्या है? नीति आयोग लाया गया था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई थी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट। लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान पर है? लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में कौन से स्थान पे है दोस्तों? तो इसका देखते हैं कि ये पहले स्थान पे। कौन से स्थान पे है? लघु वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे। कौन से स्थान पे? पहले स्थान पे है। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो 52 प्रकार के लघु वनोपज को समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है, मतलब समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। कितने प्रकार के? 52 प्रकार के लघु वनोपज को। और देश के 73% वनोपज का क्रय छत्तीसगढ़ द्वारा अकेला किया जाता है। कितने प्रतिशत? देश के 73% क्रय का वनोपज का क्रय छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट। हाल ही में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के वजह से इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में राधे श्याम बारले जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हो कि 26 जनवरी के घोषणा की जाती है कि कौन कौन से पुरस्कार। तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि पद्मश्री राधे श्याम बारले जी को क्या है? छत्तीसगढ़ में पद्मश्री दिया गया है। और इनका राधे श्याम बारले जी का संबंध किससे? पंथी नृत्य से है। राधे श्याम बारले जी का संबंध किससे है? पंथी नृत्य से है। ठीक है जी, इसको जरूर याद रखिएगा, ये जरूर आने वाले एग्जाम में के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राधे श्याम बारले जी पंथी नृत्य से संबंधित है। ये दुर्ग जिले के निवासी है, पाटन के अंतर्गत, और इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट देखते हैं इंडियन जस्टिस रिपोर्ट।
नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्रदान किया गया छत्तीसगढ़ को, तो ऑप्शन इसका दिया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्रदान किया गया है। कौन सा स्थान प्रदान किया गया है दोस्तों, चौथा स्थान प्रदान किया गया है। और पहला स्थान किसे, महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है। पिछले साल भी महाराष्ट्र पहले स्थान पे था, इस साल भी महाराष्ट्र को पहला स्थान प्रदान किया गया है। तो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्रदान किया गया और महाराष्ट्र को पहला स्थान प्रदान किया गया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को, अब छत्तीसगढ़ की पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को देश में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है। तो अपन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को देश में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, कि दूसरा स्थान प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस को देश में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है, दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। इसके बारे में बताता हूं दोस्तों मैं आपको, कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को देश में दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है दोस्तों, कर्नाटक। पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है, कर्नाटक को प्रदान किया गया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 2019 में छत्तीसगढ़ 12वें नंबर पर था। देखिए छत्तीसगढ़ ने कितना अच्छा, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, 12वें नंबर से डायरेक्ट दूसरे नंबर पे छलांग लगाई है और बड़े बड़े भारत के बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। तो टाटा ट्रस्ट की इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में, अभी इससे पहले भी हम लोग टाटा ट्रस्ट की इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को न्याय के लिए चौथा स्थान दिया गया था और पुलिसिंग व्यवस्था के लिए कौन सा है, दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, पहला स्थान कर्नाटक को है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में एकमात्र क्रिकेट अंपायर हाल ही में जिनका कोरोना से निधन हो गया है, छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्रिकेट अंपायर कौन है, थे छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्रिकेट अंपायर कौन थे, आर.टी. रामचंद्रन जी हैं। आर.टी. रामचंद्रन जी का है, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम याद रखिएगा, ये बीसीसीआई के अंतर्गत आर.टी. रामचंद्रन जी जो है अंतर्राष्ट्रीय अंपायर की श्रेणी में आते थे। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंपायरिंग की है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से आर.टी. रामचंद्रन जी अंपायर थे। ठीक है दोस्तों, अंपायर थे आर.टी. रामचंद्रन जी, जो भिलाई के निवासी थे और बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे। अब आता है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पे है। तो वर्मी कंपोस्ट, इसकी कीमत कितनी है दोस्तों, 10 रुपये निर्धारित की गई है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पे है उत्पादन में, तो ये कौन सा जिला है दोस्तों, कांकेर जिला। कौन सा जिला है, कांकेर जिला। कांकेर जिला प्रथम स्थान पे है वर्मी कंपोस्ट के लिए। कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है, कांकेर जिला। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट। हाल ही में छत्तीसगढ़ में कौन से स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जेम्स ज्वेलरी पार्क का निर्माण किया जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। तो इसको देखते हैं, इसका पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा दुर्ग और चौथा महासमुंद। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका आंसर होगा रायपुर। कौन सा आंसर होगा, रायपुर। तो रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपन नेक्स्ट। हाल ही में छत्तीसगढ़ की अमिता श्रीवास अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही ने कौन सी चोटी को फतह की है। तो कौन सी पर्वत चोटी को फतह की है, जो छत्तीसगढ़ की अमिता श्रीवास है, जो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है अमिता श्रीवास, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही ने कौन सी पर्वत चोटी को फतह की है। तो कौन सी पर्वत चोटी को फतह की है, तो इसके अंदर का पहला ऑप्शन है एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है किलीमंजारो, तीसरा ऑप्शन है K2 गाडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, और चौथा नंदा देवी। तो अमिता श्रीवास ने किसे फतह की है दोस्तों, कौन सी चोटी को, तो किलीमंजारो को। किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे बड़ी चोटी है। कौन सी है, किलीमंजारो। ठीक है दोस्तों, और विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, भारत की K2 गाडविन ऑस्टिन है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट। हाल ही में मनरेगा के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने में भारत के कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मनरेगा से रिलेटेड। तो हाल ही में मनरेगा के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है दोस्तों,
छत्तीसगढ़। पहला पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा महाराष्ट्र। तो कौन है दोस्तों? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ द्वारा क्या किया गया है कि लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने में प्रथम स्थान पर कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। इसी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कि जो बिलासपुर राज्य जो है, बिलासपुर राज्य में प्रथम स्थान पर, बिलासपुर जिला जो है लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने में प्रथम स्थान पर कौन है? बिलासपुर है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देता हूं कि चालू वृत्ति वर्ष में, मतलब अभी जो वृत्ति वर्ष है चालू, उसमें 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में राजनांदगांव प्रथम स्थान पर है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने में कौन सा? बिलासपुर प्रथम स्थान पर है। लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने में बिलासपुर प्रथम स्थान पर है। ठीक है दोस्तों। लेकिन चालू वृत्ति वर्ष में रोजगार उपलब्ध कराने में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? राजनांदगांव जिला। कौन सा? राजनांदगांव जिला। इसको जरूर याद रखिएगा दोनों दोस्तों, दोनों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज और, मैं कंफ्यूज, इसीलिए मैं इसको यहीं पे एक साथ बता रहा हूं दोस्तों ताकि कंफ्यूज ना हो, कि छत्तीसगढ़ जो है 100 दिनों के रोजगार देने में भारत में 5वें नंबर पे, कितने? 5वें नंबर पे। 100 दिनों में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ जो है 5वें स्थान पे है। 100 दिनों में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ कौन से है? 5वें स्थान पे है। लेकिन लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में प्रथम स्थान पे है, और बिलासपुर जो है सबसे ज्यादा राज्य में लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने वाला जिला है। जबकि 100 दिनों के रोजगार देने में राजनांदगांव पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम जिला है, और पूरे भारत में कौन है? 5वें नंबर पे है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा भी इसका चर्चा में रहा है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में छत्तीसगढ़ की किस फिल्म को पुरस्कार दिया गया है? छत्तीसगढ़ की किस फिल्म को पुरस्कार दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों भूलन द मेज, हंस झन पगली फंस जाबे, माया और बीए फर्स्ट ईयर। तो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि किसे दिया गया? भूलन द मेज को। इस फिल्म के निर्माता मनोज वर्मा है। कौन है इस फिल्म के निर्माता? कौन है दोस्तों? मनोज वर्मा है इस फिल्म के। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ। भूलन द मेज का नाम याद रखिएगा। मनोज वर्मा इसके निर्माता है दोस्तों। इसके निर्माता कौन है? मनोज वर्मा जी हैं। और तथा यह फिल्म संजीव बख्शी जी की उपन्यास पे यह फिल्म बनाई गई है। किसकी? संजीव बख्शी के उपन्यास पे यह फिल्म बनाई गई है। और संजीव बख्शी जी के बारे में बता देता हूँ, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के रिलेटिव हैं। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के ये रिलेटिव हैं। अब इसके बाद आता है मैं दोस्तों कि इस रीजनल जो सिनेमा कैटेगरी में है, यह फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। रीजनल सिनेमा कैटेगरी में भूलन द मेज को क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी शूटिंग कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इसकी शूटिंग गरियाबंद के मावली भाटा में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? गरियाबंद के मावली भाटा में हुई थी। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गरियाबंद के मावली भाटा में हुई थी। भुंजिया आदिवासियों ने इस फिल्म में कार्य किया है दोस्तों। भुंजिया आदिवासियों ने क्या किया है? इस फिल्म में कार्य किया है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, इसका एक इंपॉर्टेंट है, इसका टाइटल सॉन्ग जो है कैलाश खेर ने गाया है। कौन गाया है इसका टाइटल सॉन्ग? कैलाश खेर ने गाया। किसने गाया है? कैलाश खेर ने गाया है। टाइटल सॉन्ग जो होता है ना इसका, कैलाश खेर ने गाया है। एक चीज़ इसके बारे में और ध्यान में रखिएगा, इसमें अभिनय जो है ओंकार दास मानिकपुरी जी ने भी अभिनय किया। बहुत सारे लोगों ने अभिनय किया, लेकिन ओंकार दास मानिकपुरी जी का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो भूलन द मेज को रीजनल कैटेगरी में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार। और 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? ये गोवा में। ठीक है। और कैलिफोर्निया तथा इटली जैसे देशों में भी इस फिल्म को सम्मानित किया गया। देख लिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फिल्म को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की विरनी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, किया दिया जाएगा कर दिया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ की विरनी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है दूती चंद को, हिमा दास, गीता फोगाट और बबीता फोगाट। तो किसे दिया जाएगा दोस्तों? दूती चंद को। किसे दिया जाएगा? द्युति चंद को वो दिया जाएगा। द्युति चंद की भी स्टोरी, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो द्युति चंद की स्टोरी के बारे में जरूर सुनिए। बहुत ही स्ट्रगल किया है उन्होंने, और अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। ये एथलेटिक्स से संबंधित है। किससे? एथलेटिक में संबंधित है। ये रनिंग करते हैं। ठीक है, द्युति चंद जी। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की पंचायतों को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के पंचायतों को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 11।
तो कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया दोस्तों? 11वां राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगातार 3 वर्ष हो गया दोस्तों कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। तो पहला 11वां पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब कौन कौन से 11 पुरस्कार इसमें देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा कोंडागांव जिला पंचायत याद रखिएगा, एक जिला पंचायत है दोस्तों, 2 जनपद पंचायत और 8 जो है ग्राम पंचायतों को दिया गया है, जिसमें जिला पंचायत में कोंडागांव है दोस्तों, जनपद पंचायत में गरियाबंद व तिल्दा जनपद पंचायत को दिया गया है दोस्तों। अब सरगुजा जिले के सरगवां व रीरी, सरगुजा जिले के कौन से? सरगवां व रीरी। बालोद के किसके? माहूद को। कबीरधाम के महरा टोला। रायपुर के बाहर ग्राम का चयन दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए किया गया है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इसमें कि केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है, कोंडागांव जिलों को याद रखिएगा, कोंडागांव जिलों को जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में कौन सा है दोस्तों? गरियाबंद जिला और गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत को। उसके बाद दोस्तों सरगुजा जिले के सरगवां और रीरी, बालोद के माहूद, कबीरधाम के महरा टोला, रायपुर के बाहर ग्राम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्ति पुरस्कार के लिए क्या बोलते हैं, सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद आते हैं इसका नेक्स्ट, ये तो इसके 11 पुरस्कारों की श्रेणी में मैं आपको बता चुका हूं। इसमें नेक्स्ट है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए बीजापुर के गोटाईगुड़ा। किसे? नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए बीजापुर के गोटाईगुड़ा का चयन किया गया। किसका चयन किया गया? बीजापुर के गोटाईगुड़ा का चयन किया गया है। उसके बाद आते हैं रायपुर के नवा गांव, यहाँ नवा गांव लिख गया है दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक है, नवा गांव है। नवा गांव को बाल मित्र पंचायत ग्राम पंचायत के लिए पुरस्कार दिया गया है और बहर पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया है। बहर पंचायत को क्या है? ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया है। अब एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा चर्चित है अभी कि नैना सिंह जो है, छत्तीसगढ़ की नैना सिंह जो है पर्वतारोही है, वो इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, इसलिए मैंने इसको बताया। छत्तीसगढ़ की नैना सिंह क्या है? पर्वतारोही है। तो इसमें मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों कि इसका मैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जिसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये मेरे जो मंडल से मंडी निरीक्षक को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों। ये जनवरी से लेके अप्रैल तक के 2021 तक के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है। ये भाग 1 है, इसका सेकंड भाग भी मैं आपको कुछ दिनों सेकंड भाग भी बनाऊंगा दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल MJ क्लासेस स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।